स्वागत है आपका चैनल लर्निंग ब्रेन्स में। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको स्क्वायर बताया, फिर स्क्वायर रूट बताया, फिर उसका क्यूब भी बताया। अब अगला जो आपका आज का वीडियो रहेगा वो है क्यूब रूट के ऊपर, घनमूल के ऊपर। घनमूल निकालने बताऊंगा मैं आपको। बहुत ही ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप बहुत ही कुछ ही सेकंड के अंदर आप जो है घनमूल निकाल लेंगे। उसके पहले देखिए, आपको 1 से लेकर 10 तक तो बहुत ही बेसिक है, इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। इतने का क्यूब आपको याद होना चाहिए, ये बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है, इतना आपको याद होना चाहिए। अगर इतना आपको याद है तो आप बहुत ही कम समय में जो है आप क्यूब रूट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आज भी मैं आपको ऐसे ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिससे कि आप बहुत ही कम समय में जो है आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, पहले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जो मेरा पहला एग्जाम्पल आज का रहेगा वो रहेगा क्यूब के अंदर क्यूब रूट निकालना है मेरे को किसका, 5, 8, 3, 2। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देना चाहता हूँ, कुछ बेसिक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे देखिए ध्यान से, स्क्वायर और क्यूब में पहले अंतर मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। स्क्वायर में देखिए क्या होता है, जैसे कि मैं 2 का स्क्वायर, आप थोड़ा सा यूनिट प्लेस पर ध्यान दीजिएगा, इकाई के अंकों पे आप ध्यान दीजिएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 आता है। और अगर 8 का स्क्वायर करें तो कितना आता है, 64 आता है। दोनों का यूनिट प्लेस दीजिए, इसमें तो यही यूनिट प्लेस है 4 है, इसका यूनिट प्लेस है यही 4 है। तो दोनों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 4 है तो 2 का होगा कि 8 का होगा, हम नहीं पता लगा पाते हैं। ऐसे ही फिर 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का भी 1 आएगा, 9 का 81 आता है, तो उसका भी यूनिट प्लेस पे 1 ही आता है, इकाई के अंक पे 1 ही आता है। तो वहां भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन क्यूब रूट का एकदम सीधा सीधा है। क्यूब रूट के केस में देखिए, यहाँ पे आप 1 से लेकर 10 तक का पूरे सबका यूनिट प्लेस आप चेक कर डालिए, कहीं भी आपको सेम नंबर नहीं मिलेगा। 1 के यूनिट प्लेस पे 1 है, 2 का 8 है, मतलब 0 से लेकर 9 तक की सारी गिनती आपको मिलेगी यहाँ पे, लेकिन किसी भी नंबर का ही रिपीट नहीं मिलेगा। जैसे 8 का क्यूब करने पे लास्ट यूनिट 2 आ रहा है, 6 का करने पे क्यूब करने पे 6 आ रहा है, 5 का 5 आ रहा, 4 का 4 आ रहा, 3 का क्यूब करने पे 7 आ रहा। तो इस तरीके से मतलब, लेकिन कहीं भी आपको सेम नहीं मिलेगा जैसे कि स्क्वायर के केस में मिलता है। तो ये बहुत क्यूब के अंदर बहुत ही अच्छी बात है कि आपको कोई भी नंबर 1 से लेकर 10 तक में किसी का भी क्यूब करने पर आपको यूनिट प्लेस पे जो है सेम नंबर नहीं मिलते हैं। सब सारे अंक जो है यूनिट प्लेस के 1 से लेकर 10 तक आ पाएंगे तो अलग अलग ही आपको मिलते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं ट्रिक की तरफ। तो देखिए क्या करना है, जैसे नंबर दिया 5832, इसका मैं 3 का पेयर बना लूंगा, वो भी किस साइड से, राइट साइड से, मतलब इस तरफ से 3 का मैंने पेयर बना लिया, मतलब 832 का मैंने पेयर बना लिया। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। आप यूनिट प्लेस पे ध्यान दीजिए, यूनिट प्लेस पे 2 है। अब हमें देखना है इसमें किसके यूनिट प्लेस पे 2 आता है, किसका क्यूब करने पे यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है। तो आप कहेंगे 8 का अगर हम क्यूब करते हैं तो उसका यूनिट प्लेस पे 2 आता है। तो ये हमें पता चल गया कि इसका जो एक नंबर होगा यूनिट प्लेस वाला वो 8 होगा। ये क्लियर हो गया। अब बात आती है इस नंबर की, यहाँ पे क्या नंबर होगा, यहाँ पे क्या भरेंगे। तो हम इसलिए इसको देखेंगे 5 को। हाँ, तो इसको बहुत सिंपल देखना है। देखिए जैसे मैंने आपको स्क्वायर रूट बताया था, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। 5 किसके किसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, 1 और 8 के बीच में आ रहा है। तो इसमें हम कौन सा लेंगे, इसमें हमेशा हम ऊपर वाला लेते हैं। कहने का मतलब इसमें जो छोटा रहता है उसी को लेते हैं। छोटा कौन सा है, 1 छोटा है, यहाँ 1 और 2 के बीच में आ रहा है ये, तो हम 1 को हमेशा लेंगे, हमेशा ऊपर वाले को लेंगे, या ये कहीं हमेशा छोटे वाले को लेंगे, हमेशा ऊपर वाला लेते हैं। जो छोटा वाला रहता है वो लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो यही 1 जो हो गया इसका आंसर हो गया। इसका जो क्यूब रूट हुआ वो कितना हो गया, 18 हो गया। यही इसका आंसर हो गया। दोस्तों अपने एक एग्जांपल तरफ चलते हैं, जो कि ये है क्यूब रूट निकालना है मुझे। रूट के अंदर है 17576, मुझे फिर वही सेम चीज करना है। इधर से मैं क्या करूंगा, 3 का मैं पेयर बना लूंगा। फिर इसके मैं यूनिट प्लेस को ध्यान दूंगा। यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, 6 और किसके क्यूब करने यूनिट प्लेस पे आता है, आप कहेंगे 6 के। तो इसका एक जो यूनिट प्लेस वाला नंबर हो गया वो हो गया 6। अब मुझे ये नंबर फिल करना है, ये नंबर किसका होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं 17 को देखूंगा। 17 किसके किसके बीच में आ रहा है, 17 आप कहेंगे 2 का क्यूब करने का 3 के क्यूब करने के बीच में आ रहा है, मतलब 8 और 27 के बीच में आ रहा है 17। तो हमने आपको बताया कि इसमें कौन सा लेते हैं, ऊपर वाला लेते हैं, जो छोटा है वो लेते हैं। तो छोटा कौन सा है, 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किसका हो गया आंसर, ये इसका आंसर हो गया 26। ये इसका आंसर हो गया, मतलब ये इसका जो क्यूब रूट होगा वो कितना होगा, 26 होगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल तरफ, जो कि ये है रूट के अंदर है, थोड़ी और बड़ी वैल्यू मैंने ली हुई है, 185193 है। तो सेम इसमें भी वही करना है आपको। राइट साइड से इधर की तरफ से आपको जो है 3 का पेयर बना लेना है। तो इसका जो यूनिट प्लेस हम ध्यान देंगे तो कितना है, 3 है। 3 किसके में क्यूब में आता है, 7 के क्यूब में आता है। तो एक यूनिट एक प्लेस तो में कंफर्म हो गया कि वो 7 होगा। अब मुझे भरना इधर का प्लेस है, ये क्या होगा, उसके लिए मैं
इतने को ध्यान दूंगा। ये किसके किसके बीच में आ रहा है, 185 इन दोनों के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो हमेशा मैंने बताया ऊपर वाला लेते हैं, जो छोटी वैल्यू होती है वो लेते हैं। छोटी वैल्यू क्या है इसमें, 5, तो ये किसका हो जाएगा 5। तो ये जो हो गया मेरा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है, इसलिए आज के लिए मैं एक लास्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, ताकि मुझे यही उम्मीद होगी कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो एक एग्जांपल मैं और ले लूँ, थोड़ा बड़ा नंबर इस बार लिया है, ताकि आपको और अच्छे से, अगर अब तक न क्लियर हुआ हो तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। इसमें देखिए सेम चीज वही करनी है, राइट साइड से 3 का पेयर बना लेना है, बस राइट साइड से 3 का पेयर बनाएंगे। इसकी यूनिट प्लेस को ध्यान देंगे, यूनिट प्लेस पे कितना है 4 है। 4 किसके क्यूब करने पे आता है, 4 का क्यूब करने पे यूनिट प्लेस पे 4 आता है। तो हमारा एक वैल्यू तो क्लियर हो गया कि 4 है। अब मुझे इधर का फिल करना है, इधर के फिल करने के लिए क्या करूंगा मैं, जितना भी इधर बचा है 3 4 5 जो भी बचा है इधर 4 डिजिट्स बचे हुए, 148 बचा हुआ है, इसको मैं ध्यान दूंगा। अब आप कहेंगे इतने में आ ही नहीं रहा है ये, तो इसलिए देखिए दोस्तों, ऐसे मुझे याद है तो मतलब इतना लंबा वैसे पूछता नहीं है बेसिकली। मान लीजिए कभी पूछ दिया तो क्या होगा, ऐसे देखिएगा, जो 11 का क्यूब होता है वो होता है 1331, क्लियर। और जो 12 का क्यूब होता है वो होता है 1728। ये वैल्यू 1481 इसी के बीच में आ रही है, ये वैल्यू 1481 इसी के बीच में आ रही है। क्योंकि ये 10 के जस्ट बाद 11 12 है, तो मे भी कभी पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इन्हीं के बीच में ये वैल्यू आ रही है। मैंने आपको बताया आपको लेना कौन सा है, हमेशा ऊपर वाला लेना है, मतलब जो छोटी वैल्यू हमेशा हमें वो लेनी है। तो यहाँ पे हम क्या फिल कर देंगे, 11, मतलब ये किसका क्यूब रूट हो गया, ये 1, इसका क्यूब रूट क्या हो गया, मतलब 114 इसका क्यूब रूट हो गया। ये इसका आंसर हो गया, इसका जो आंसर हो गया कितना हो गया 114। तो दोस्तों आपने देखा कि कितना सिंपल था। तो ये ऐसा ही है कि मतलब आपको बस इसका प्रैक्टिस करना है। जहां आपने कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस किया, आपकी एकदम रेगुलर बेसिस पे ये हो जाएगा और आप बहुत इजीली जो है इसका क्यूब रूट आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपकी स्पीड बनी रहे। तो दोस्तों चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।